अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आपको पता है संडे के दिन मैं कहाँ जाती हूँ। तो आज मेरे साथ बाजी भी आए हुए थे और हम लोग ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये तो बहुत धूप हो गई थी और यहाँ पे देखो कितनी धूप है। तो मैं घर में से ही वीडियो ले रही थी पेड़ का, आम के पेड़ का। बहुत से आम लगे थे और बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। और यहाँ पे जो हम तोता बोलते हैं ना, वो भी पैरोट, वो भी यहाँ पे आम खाने आते, तो वो भी थे। और यहाँ पे आम इतने लगे हुए थे, बहुत से लगे हुए थे। और मैंने क्या किया था, आज घर पे काम से वक्त हो गया था, तो बच्चों के जो स्कूल के ड्रेस है ना, तो वो यहीं पे धोने लाई थी। और वॉशिंग मशीन में मुझे बिल्कुल भी कपड़े पसंद ही नहीं आते, ऐसा लगता है धोए ही नहीं। और बच्चों के वाइट ड्रेस होते हैं ना, वो तो निकलते ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देखो, पत्थर इतना अच्छा रहता है पत्थर पे, और मुझे पहले से पत्थर पे धोने की आदत थी। वॉशिंग मशीन तो अभी जैसा शादी हुई उसके बाद से, मगर हमारी मम्मी ने हमको कपड़ों पे कपड़े हमें पत्थर पे ही सिखाए थे धोना। और पहले हम पत्थर पे ही धोआ करते और साफ़ निकलते, बहुत अच्छे निकलते हैं कपड़े। तो मैंने यहाँ देखो बच्चों के स्कूल के कपड़े ये अब्बू के घर आके यहाँ पे धो के डाल दिए थे, जाए तक सूख भी गए थे। तो बहुत अच्छे बच्चों के वाइट बहुत अच्छे निकलते हैं, तो मैं पत्थर पे ही धो लेती हूँ। और यहाँ पे फिर कपड़े धोने के बाद भाभी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया था, जो मटकी बोलते हैं ना, उसका नाश्ता बनाया था। तो फिर हमने यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाल दिए और उसके बाद भाभी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया है। तो उसके साथ हमको आम भी खाने के लिए दिया था। और फिर हमने वहाँ पे नाश्ता कर लिया था। और फिर शाम में बाजी को जल्दी जाना था, तो हम दोनों बहनें जल्दी ही 6 बजे यहाँ से निकल गए थे। और निकलने के पहले जब हम नाश्ता कर रहे थे ना, तो यहाँ देखो कैट इतनी अच्छा बैठी थी और हम खा रहे थे ना, तो हमको देख के वो चिल्ला रही थी। उसे लग रहा होगा कि भाई ये खा रहे और मुझे नहीं दे रहे। और भाभी क्या करते हैं, उसको रोज़ पाव भर दूध लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर भाभी ने उसको दूध दिया ना, तो उसने दूध पी लिया और एक जगह फिर वही जगह पे जाके खामोशी से बैठ गई थी। तो देखो कितने समझदार होते हैं जानवर भी, देखो कितने खामोशी से बैठ गई, अब कोई आवाज़ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। तो मेरे बच्चे तो हंस रहे थे, बहुत ही अच्छी है कैट। और वैसे भी यहाँ भी मेरे घर पे भी एक आती है कैट। तो देखो फिर हम दोनों बहनें घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे देखो रास्ते में शायद कोई शादी वादी थी, तो यहाँ पे वो मंदिर में आए थे उनकी पूजा करने के लिए। और फिर हम लोग घर पे गए। तो 14 अप्रैल का प्रोग्राम अभी तक हमारे सिटी में चालू ही है। प्रोग्राम 14 अप्रैल हो के 10-11 दिन हो गए, मगर फिर भी प्रोग्राम चालू है। तो यहाँ पे रास्ता अभी फ़िलहाल बंद ही था, तो हमने फिर ऑटो दूसरी ओर से ले लिए थे घर पे जाने के लिए। और आपको पता है मेरी बेटी का दाढ़ की तकलीफ़ बहुत है, तो मैं आपको उसके बारे में कल बताऊंगी। और देखो यहाँ घर पे आते हुए मैंने क्या किया, सब्जी वाले भैया आए थे, तो मैंने उनके पास से सब्ज़ी तो ले ली थी, मगर मिर्ची भी मुझे अच्छी दिखी, तो मैंने उनके पास से 3 किलो मिर्ची ले ली थी। और दही की मिर्ची आपको पता है हम साल भर सुखा के रख सकते हैं, दाल हो या कोई खट्टी दाल हो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वो साल भर के लिए सुखा के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 किलो, मैंने कहा कि एक ही साथ ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके नहीं डालूँगी, इसलिए 3 किलो एक साथ ली। और हमें ऐसी कट करनी है, देख लीजिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। इसे बीच में से ऐसा कट करना होता है, जाने जो हम दही मिलाते हो बीच में अच्छी तरह से जाए। और यहाँ पे मैंने देखो 3 किलो मिर्ची कट कर दी थी। तो यहाँ पे बाद में मैंने दही मंगा लिया था 1.5 लीटर, और इसके साथ होना हमें नमक और ज़ीरे का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने पूरे मिर्ची कट कर लिए, देखो आप अच्छे तरह से। और हम कोई बीजी भी निकालते हैं, मगर मैं बीजे नहीं निकालती हूँ, थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है मिर्ची। तो फिर यहाँ पे देखो मैंने इतने बड़े टब में 3 किलो मिर्ची पूरी कट कर ली थी। और फिर बेटे ने दही ला लिया था, और खट्टा दही चाहिए, कभी भी आप खट्टा दही मिलाइए तो उसका टेस्ट मिर्ची का बहुत अच्छा आता है। और फिर मैंने यहाँ पे देखो 2 चम्मच
बड़े चम्मच से 2 चम्मच जो है वो जीरा पीस लिया था। अब बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिर्ची का सूखने के बाद हम तेल में तलते हैं तो। और फिर मैंने यहाँ पे मिक्सर में जीरे को बारीक कर लिया था। तो आप भी ट्राई करना एक बार, दही मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है। और हम कभी भी उसको 2 मिनट के अंदर हम तल के खा सकते हैं। दाल हो कुछ भी हो उसके साथ अच्छी लगती है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दही 1.5 लीटर मैंने लाया था। 3 किलो के लिए 1.5 लीटर दही मंगाया है मैंने। और अब हम इसको चलो मिक्स करते हैं पूरा। तो यहाँ पे देखो मैंने दही डाल दिया है मिर्ची के ऊपर। खट्टा होना चाहिए दही, तो मैंने खट्टा ही दही मंगाया था यहाँ पे। और उसके बाद हमको डालना है नमक। तो नमक भी अच्छा, मिर्ची को हम तलने के बाद हमें कुछ भी मिलाना नहीं पड़ता। तो ऑलरेडी पहले ही सब कुछ इसमें ही डालना है दही के अंदर। तो मैंने जितना नमक चाहिए उतना नमक डाल दिया था। क्यों, तो सूखने के बाद हम नमक मिक्स नहीं कर सकते और तलने के बाद भी हम नमक नहीं डाल सकते। इसीलिए हमें जो भी ऐड करना है वो अभी ही करना है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। उसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी मैं। यहाँ पे देखो नमक कम लगा मुझे तो मैंने और थोड़ा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो दही है ना वो अच्छी तरह मिर्चियों के अंदर जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ अच्छे से साफ धो के उसमें फिर हाथ से ही मैंने सब मैरिनेट किया। फिर तो हम चमचे से मिर्ची नहीं बराबर मिला सकते। तो मैंने अच्छी तरह से हैंड वॉश करके देखो कितने पूरा नीचे ऊपर से हमको अच्छी तरह से मिला लेना है। क्यों, तो दही एक ही जगह जाके बैठ जाता है नीचे। तो हमें पूरे मिर्ची को दही लगना चाहिए। इसलिए मैंने देखो फिर यहाँ पे देखो पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था दही। देखो पूरी मिल गई है दही में, अच्छी तरह से मिल गई है। और कल तो और ज़्यादा अच्छी तरह से, तो मैं आपको कल इसका लुक और बताऊंगी। और इसको जब भी रात, मैंने अभी ये 9:30-10 बज रहे थे रात के, तो जब मैंने मिला दिया तो हमें इसे 2 दिन घर में ही रखना है, धूप में नहीं डालना है। कि तो ये 2 दिन उसमें अच्छी तरह से क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, हमारे इधर वो उसमें भीग जाती है, जैसा उसमें भीग जाएंगी 2 दिन। तो हम तीसरे दिन फिर उसको धूप में सुखाने डालते हैं। तो उसमें खटास और टेस्टी बहुत अच्छी बनती है। तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मैं आपको इसका कल लुक बताऊंगी ये कैसी भीगी हुई है बोल के। तो अब मैंने इसको अच्छा दबा के, और इस पर मेरे पास इतना बड़ा कुछ ढाँपने के लिए नहीं था, तो मैंने एक चावल की थैली को कट किया और उसे साफ धो के फिर इसके ऊपर मैंने वो ढाँप दिया था। और यहाँ देखो मेरे हाथ की हालत क्या हो गई थी, यहाँ पे एक छाला आ गया था। मिर्च जो हम चाकू पकड़ते हैं ना, तो एक जैसा पकड़ने से देखो यहाँ लाल भी हो गया और दर्द भी हो रहा था। तो मैंने फिर मिर्ची कट होने के बाद हमें नारियल का तेल हाथ में अच्छी तरह लगा लेना है, यानी उससे हाथों में जलन नहीं होंगी। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा छाला आने की तकलीफ़ हो रही थी। फिर चलो मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ कि मिर्ची मैंने कैसे सुखाई है, या कैसे 2 दिन तो घर में ही रखना है। और मेरे बेटी का भी मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, तो वो वीडियो आपको शेयर करूंगी। क्यों, तो डॉक्टर ने वो दाढ़ निकालने के लिए ही कहा है, तो वो निकाल के देने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और दुआ करती हूँ सब अच्छे